हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले अगेन स्टाफिंग की, क्योंकि हमने लास्ट जो 2 वीडियोस थे उनमें स्टाफिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए करते हैं बात आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन एंड सिलेक्शन की प्रोसेस। सिलेक्शन के लिए डिफाइन किया गया है कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। सो आप सिंपल से तरीके से समझ सकते हैं कि जब जॉब की लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। इस स्टेप पे होता क्या है कि वो लोग जो अनफिट हैं जॉब के लिए उनको हटा दिया जाता है और बाकी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो कि उस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, जैसे कैंडिडेट्स आपको चाहिए, उनको आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टुवर्ड्स दिस पर्पज द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज। एट एवरी स्टेज मैनी आर एलिमिनेटेड एंड अ फ्यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज अंटिल द राइट टाइप इज़ फाउंड। तो यहाँ पे होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट करे जाते हैं, एम्प्लॉयज़ को उनको फेस करना होता है और हर एक स्टेप पे जो लोग होते हैं वो बाहर होते जाते हैं और जो बेस्ट वन होता है वही लास्ट में पहुंचता है और उसी में से आप उनको सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो बेस्ट है बचेगा लास्ट में, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। द प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, इट मे कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस है सिलेक्शन की, ये स्टार्ट हो जाती है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन से और ये लगातार चलती रहती है इवन लास्ट तक, जहाँ पर कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है उसके बाद भी। क्यों? यहाँ इसका रीज़न दिया है, इट इज़ सो बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लाइक एनी अदर मैनेजरियल डिसीजन इन्वॉल्व्स जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट। क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, पोटेंशियल ऑफ कैंडिडेट, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए ये लास्ट तक भी हो सकती है, यानी कि सिलेक्शन के बाद भी इवन ये चीज़ हो सकती है, सिलेक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू। यहाँ पे एक रीज़न और भी है कि भाई आप इफेक्टिवनेस कैसे चूज़ करोगे। आप जैसे सेलेक्ट करके लेके आ रहे हो, जब तक वो जॉब परफॉर्म नहीं करेगा यू वोंट बी एबल टू डिटरमाइन कि क्या वो कैंडिडेट सही है या नहीं है, इसीलिए भी सिलेक्शन की प्रोसेस बाद तक कंटिन्यू होती है। अब अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की, तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहली जो स्टेप है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, स्टार्टिंग में आपने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमने जो इससे पहले की वीडियोस में बात करी है वहाँ पे। तो होता क्या है कि जब आप रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं तो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और उन एप्लीकेशंस में कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनका उस जॉब पोजीशन से लेना देना नहीं होता है, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि वो आपके क्राइटेरिया को मैच नहीं करते। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लेते हैं आपने एक जॉब एडवर्टीजमेंट दिया है कैंडिडेट के लिए और आपने क्वालिफिकेशन रखी कि उस पर्सन को एमबीए होना चाहिए और प्लस 5 ईयर्स या फिर मोर देन 5 ईयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे लोग जिनके पास एमबीए की डिग्री है बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास एप्लीकेशंस बहुत सारी होंगी, तो आप उसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो पहली स्टेप है यहाँ पे यही चीज़ होती है। आप देख भी सकते हैं लिखा भी है कि इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर कुछ प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़ भी होते हैं और उसके बेसिस पे भी रिजेक्ट किए जाते हैं लोग, बिकॉज यहाँ पे उन वो रीजंस होते हैं जो कि आपने एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं करे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स में नहीं होते हैं, तो उस बेसिस पे भी यहाँ पे लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है जहाँ पर बात आती है सिलेक्शन टेस्ट की, कि जब सिलेक्शन टेस्ट हो रहा होता है तो एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज़ अ मैकेनिज्म। अब ये पेपर पेन पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है, दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। These characteristics ranges from aptitude such as manual dexterity to intelligence to personality। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो चेक होती हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जा सकती हैं इसके थ्रू। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट दिए गए हैं। सिलेक्शन टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट रखा जाता है। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पर्सनस लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट। तो वो कितने अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू पता चल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं इंडिविजुअल की पोटेंशियल को, उसकी
स्किल्स क्या हैं, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, वो नई स्किल सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा। इट इंडिकेट्स द पर्सनस कैपेसिटी टू डेवलप, ये पर्सन की कैपेसिटी को शो करता है, उसकी डेवलपमेंट की कैपेसिटी को शो करता है कि वो कितना डेवलप हो सकता है। एंड इसी के बेसिस पे उसका जो फ्यूचर सक्सेस है, स्कोर, वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर अ पर्सन इज एबल टू स्कोर बेटर इन फ्यूचर और नॉट, यानी स्कोर बेटर का मतलब कि वो कैसा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू आप उसके रिएक्शंस, एक्शंस, उसकी मैच्योरिटी लेवल, उसका वैल्यू सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जान सकते हैं। इससे उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी आपको समझ में आएगी कि वो किस टाइप का पर्सन है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट टाइप का जो टेस्ट है वो है ट्रेट टेस्ट। ट्रेट टेस्ट में क्या होता है कि ये टेस्ट मेजर करता है उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि जो पोजीशन उसको मिलने वाली है उससे रिलेटेड। दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशंस और टेक्निकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट टेस्ट। तो इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है कि उसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर फैसिनेशंस होते हैं किसी ना किसी टाइप की जॉब के लिए। तो यहाँ पर इस टेस्ट के थ्रू ये मेजर किया जाता है कि उसका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगेन इससे पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की सिलेक्शन की, तो उसमें आता है थर्ड स्टेप पे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एक फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन होता है जिसके थ्रू जो एप्लीकेंट होता है उसको इवेल्युएट किया जाता है कि वो कितना सूटेबल है उस जॉब के लिए। द रोल ऑफ इंटरव्यूअर इज़ टू सीक द इंफॉर्मेशन एंड दैट ऑफ द इंटरव्यूज़ इज़ टू प्रोवाइड द सेम। तो इंटरव्यू जो होता है उसकी जो कंडीशन आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि रोल होता है कि उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इंटरव्यूअर को। इंटरव्यूअर जो होता है, जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है वो है। यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में, जो भी कन्वर्सेशन होता है वो इसीलिए होता है ताकि वो और जानना चाहते हैं उस एप्लीकेंट के बारे में जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया है। थ्रू इन प्रेजेंट टाइम्स द इंटरव्यूई ऑल्सो सीक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। अब ये पहले की थ्योरी थी जहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता था वो इन्फॉर्मेशन लेता था इंटरव्यूई से, बट आज की सिचुएशन या सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो इंटरव्यूई होता है वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इंटरव्यूअर से लेता है, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल के बारे में और डेप्थ में जानना, साथ ही साथ सैलरी पैकेज एंड ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में क्या होता है कि ये नेक्स्ट स्टेप है आपकी सिलेक्शन की, जहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेम, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स लेते हैं फॉर रेफरेंसेस और वेरीफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशली ऐसा होता है कि जब आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन होता है तो फिर नियरेस्ट जो भी आपकी पुलिस चौकी है वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी और उनसे बोला जाएगा कि आप इस पर्सन का वेरिफिकेशन करिए कि कहीं इसके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं पेंडिंग है, या इसका नेचर, बिहेवियर क्या है, सोसाइटी में क्या इमेज है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे क्या होता है, सीक्रेटली जो पुलिस है वो आपके उस पर्टिकुलर कॉलोनी में या एरिया में, आपके पास एरिया में, आसपास के एरियाज़ में आएगी, जो भी आपकी हाउस के नियर बाई एरियाज़ है, और वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन लेके फिर वो उस एम्प्लॉयर को देंगी। यानी जनरली गवर्नमेंट जॉब्स के केस में ज़्यादा होता है, बट इवन प्राइवेट के केस में भी ये चीज़ हो सकती है। देन नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ सिलेक्शन डिसीजन। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर सिलेक्शन डिसीजन आता है। द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट who pass the test, interviews and reference check. The views of the concerned manager will be generally considered in the final selection because it is he or she who is responsible for the performance of the new employee. तो यहाँ पे भाई डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग दैट कि इस पर्सन को सेलेक्ट करना है नहीं करना, और इसमें यहाँ पे मैनेजर का भी रोल होता है, जिस मैनेजर के अंडर उसको वर्क करना है वो भी उसको इवेल्युएट करके बताता है कि क्या इसका सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं, मतलब उसके भी सजेशंस यहाँ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है आपका 6 पॉइंट, जो यानी कि 6th स्टेप है, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर इज़ मेड। अब सिलेक्शन डिसीजन हो गया है लेकिन उसको अभी जॉब ऑफर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है कि क्या वो पर्सन मेडिकली फिट है, कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है जिससे कि लेटर ऑन कंपनी को भी प्रॉब्लम हो और उसको भी प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं। जब ये भी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आता है जॉब ऑफर। द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ द जॉब ऑफर। तो दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल्स, जॉब ऑफर इज़ मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन कन्फर्म हिज एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको एक ऑफर लेटर दे दिया जाता है और फिर वो पर्सन उसको एक्सेप्ट करके इनको दे देता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस देता है, तो फिर फाइनली उसको जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है मिल जाता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। सच अ लेटर जनरली कंटेन्स अ डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। द अपॉइंटी मस्ट गिवन रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग। और यहाँ पे क्या होता है, अपॉइंटी को रीजनेबल टाइम भी आप दे देते हैं और उसको डेट भी मेंशन करके उसमें देते हैं कि किस डेट को उसको रिपोर्ट करना है।
फिर यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, जो कि होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब सब कुछ हो जाता है, जॉब ऑफर भी कर लिया, कैंडिडेट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कि सबमिट करता है जो आपका एप्लीकेंट है वो, और उसके बाद एम्प्लॉयर उसको एग्जीक्यूट करता है, और उन्हीं डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद फाइनली उसको क्या कर देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। सो इस लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जॉब टाइटल क्या है, जिस पोजीशन में बंदा वर्क करने वाला, उसकी ड्यूटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट जब से उसने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया है उस कंपनी में, ठीक है, सैलरी किस बेसिस पे कैलकुलेट होगी, रेट ऑफ पे, अलाउंसेस, आवर ऑफ वर्क क्या होंगे, लीव रूल्स क्या होंगे, सिकनेस, ग्रीवियंसेस, प्रोसीजर, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। रूल्स ऑफ टर्मिनेशन, कि कब किस सिचुएशन में आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन करी गई होती है। सो ये था आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी पूरा फ़्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि किस टाइप से आप सिलेक्शन की प्रोसेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कि ये स्टार्ट होती है, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन होता है, एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में अगर ओके है, येस है, तो सिलेक्शन टेस्ट होगा, अगर नो है तो रिजेक्ट हो जाएगा, सीधे मना हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से यहाँ पर अगर पहुँचते हैं, सिलेक्शन टेस्ट ओके हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, नो हो जाता है तो अगेन रिजेक्शन। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा तो अगेन सब कुछ अगर ओके है तो नेक्स्ट आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस होगा। अगर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस भी सही हो गया तो सिलेक्शन डिसीजन होगा, सिलेक्शन डिसीजन भी सही हो गया तो जॉब ऑफर होगा। और टिल यहाँ पे हर चीज़ में अगर ये नो नो होती जाती है तो ये रिजेक्शन होता है। उसके अलावा देन यहाँ पे येस है तो जॉब ऑफर है, देन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल जाता है, इवोल्यूशन होता है, एंड फाइनली ये तो यहाँ पे ना रिजेक्टेड एप्लीकेशन दिया, बट इसके बीच में जॉब ऑफर और इसके बीच में एक आपकी जो मेडिकल की प्रोसेस थी वहाँ पर भी था। अगर इवन वहाँ पर भी मेडिकली अनफिट पाया जाता है तो भी उसका रिजेक्शन हो जाएगा। शायद ये जब फ्लो चार्ट बन रहा होगा उस समय बनाना भूल गए, बट ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, और जल्दी मैं उस वीडियो को पोस्ट करूँगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।